जय हिंद। इससे पिछली की वीडियो में हमने देखा था बृहद हिमालय के बारे में। हम हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर शुरू से वीडियो देख सकते हैं। जब तक आप शुरू से वीडियो देखकर यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आज की क्लास आपको समझ में नहीं आने की। चलिए आज हम बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया था कौन से हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये उत्तर का विशाल क्या पढ़ रहे हैं, पर्वतमाला पढ़ रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय बात किए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, बृहद हिमालय पढ़ा था। बृहद हिमालय की नहीं पढ़ा था? बृहद हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट। काठमांडू में माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माता कहते हैं। पिछली वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा। और मैप की जानकारी कर लो बाबू, बिना मैप के आपको समझ में नहीं आएगा। मैप की क्लास पूरी करा रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पूरे राज्य याद कर लो। तब अब इसके आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो हर एक राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो हर एक राज्य के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना वो राज्य है कहाँ। जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप उस पर आपको समझ ही नहीं आएगा, बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा आपको मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे लघु हिमालय की। किसके हिमालय की? लघु हिमालय। ये बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा दिया है। लघु हिमालय ये और ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखी है बाबू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करें लघु हिमालय। लघु हिमालय को और क्या कहते हैं? मध्य हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय को और क्या नाम है? मध्य हिमालय नाम भी है। लघु हिमालय का अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय भी नाम है। ये जो लघु हिमालय है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो 1800 से लेकर 3000 मीटर है। 1800 से लेकर कितना हज़ार मीटर है? 3000 मीटर है। 1800 से लेकर कितना मीटर है? 3000 मीटर तक इसकी पूरी लंबाई है, लंबाई, हाइट। ठीक है, यानी इसमें जो पहाड़ या पर्वत मिलेंगे कितने मिलेंगे? 1800 से लेकर 3000 मीटर तक के अंदर में मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे जो लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय का विस्तार कहाँ है? तो हमने पढ़ाया था आपको पीर पंजाल। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल से ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल और एक है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर पड़ता है बनिहाल दर्रा। दर्रे के बारे में पढ़ाएंगे, पूरा दर्रा का चैप्टर है एक, आप टेंशन ना लीजिए। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा के बीच में जो फैला हुआ पर्वत है उसे कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। किसे कहते हैं? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा के बीच में जो पूरा हिमालय फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी लंबाई कितनी है? 1800 से लेकर 3000 मीटर तक। समझ में आ रहा है? चौड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं। तो लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय का लंबाई 1800 से लेकर 3000 मीटर। कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये पीर पंजाल और बनिहाल। अब बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का नगर श्रीनगर, राजधानी क्या है? श्रीनगर। और श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। किसने? अशोक ने। कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए, अब जो ये लघु हिमालय मध्य हिमालय है, अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पूरा पर्वत बना दिया। ये देखिए, ये कौन सा हिमालय, कौन सा है बाबू? आप बताइए, ये कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय से बात कौन सा? शिवालिक। ये क्या है? शिवालिक है। फिर उसके बाद ये क्या है? मध्य हिमालय है। फिर ये क्या है? बृहद हिमालय, एकदम उसका ठोड़िया पर नाका होगा, ठोड़िया पर ने कौन सा आ गया? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। तो हम ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। ढल गया, मतलब कि ढह गया है, ये बकलोला एकदम हैंगा ढह गया है। तो इसके बारे में पढ़ लिया। इसका ज़्यादा विस्तार किस साइड देखने को मिला है? तिब्बत में। तिब्बत में क्या है? कैलाश पर्वत है। तिब्बत किसके अंडर में है? चीन के अंडर में है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर वो बृहद हिमालय के बारे में चर्चा किए थे। बृहद हिमालय नागा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक। नागा पर्वत, फिर उसके बाद कौन सा पर्वत आया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। पूरे पर्वतों का नाम लिख दीजिए। नागा पर्वत हो गया, कामित हो गया, नंदा हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मासालू हो गया, गौरी शंकर छुई हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा। ये सब क्या है? पर्वत है, पर्वत है, टेंशन लेने की जरूरत ना है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे कौन सा पर्वत, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लघु हिमालय की। तो ये लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय में जो देखिए आप यहाँ जब जाएंगे ना ट्रैक्टर टाली लेकर, तो ये इतना ढलान वाला जगह, इतनी इतनी छोट छोट पहाड़ दिखाई देगा, तो कहोगे ओ माय गॉड अच्छा नहीं लग रहा। और जब ऐसे ऊपर जाओगे तो एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो इसी पहाड़ पे है पूरा मनाली, क्या है, मनाली है, ठीक है, मसूरी है। मसूरी बताइए मसूरी में क्या फेमस है, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, नैनीताल, नैनीताल हो गया, नैनीताल, रानीखेत हो गया, रानीखेत, रानीखेत हो गया, डलहौजी नगर हो गया, डलहौजी, डलहौजी नगर। ये सब कहाँ है, ये सब किसका भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। किस भाग का है, मध्य हिमालय। यानी मध्य हिमालय में इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। यानी कि मध्य हिमालय पर्यटन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, पर्यटक के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। लघु हिमालय में ही पड़ता है मनाली, क्या पड़ेगा, मनाली, ठीक है, कुल्लू, क्या पड़ेगा, कुल्लू भी इसी में पड़ेगा, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, बड़ा सा रहेगा, शिमला हो गया, क्या होगा, शिमला, शिमला हो गया, रानीखेत हो गया, रानीखेत हो गया, मसूरी हो गया, मसूरी, मसूरी तो सब लोग जानते होंगे बाबू। मसूरी में क्या, लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, आईएएस ऑफिसर का ट्रेनिंग, आईएएस ऑफिसर का ट्रेनिंग कहाँ, मसूरी में होता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, ठीक है। अब बात करें कुल्लू मनाली रानीखेत डलहौजी, डलहौजी, ये सब किसका भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। यहाँ घूमने की जगह एक नंबर घूमने की जगह है, बहुत बढ़िया घूमने की जगह, आराम से आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नैनीताल बाकी रह गया, तो नैनीताल हो गया, नैनीताल। तो क्वेश्चन पूछेगा नैनीताल, रानीखेत, मनाली, कुल्लू, शिमला, मसूरी, ये सब किसका भाग है, तो मध्य हिमालय का भाग है। किसका भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय। तो आप एक बार ऐसे आंख बंद कर लीजिए, माइंड में सोच लीजिए, अगर ब्याह शादी होगा तो कहाँ घूमने जाएंगे, मनाली, पहले मन आएगा मनाली, कुल्लू, ठीक है, कहोगे शिमला, शिमला में बर्फ पड़ा रहता है, जानते हो ना, शिमला, शिमला हो गया, रानीखेत हो गया, डलहौजी हो गया, ये सब क्या है, घूमने वाली जगह है। तो ब्याह शादी होगा तो आराम से वहीं जाना, टेंशन फ्री आराम से घूमना बाबू। स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग, धरती का स्वर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर को। ये पूरा एरिया इतना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का है। अब ऊपर जाओगे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख उद्दाख आ जाएगा, तो उधर खाली बर्फ बर्फ है, टेम्परेचर वहाँ लो रहता है, वहाँ पे जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं। अब यहाँ पे आराम से आदमी, कोई भी आदमी जा सकता है। तो किसका भाग है, लघु हिमालय का। अब देखिए, अगर जब लघु हिमालय ई पहाड़ है, क्या है, पहाड़, अब धीरे धीरे इधर से जब जाएंगे तो ऊंचा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ऊंचाई से चढ़ेंगे तो क्या होगा, ऊंचा होगा। तो इसके जो ये नीचे वाला एरिया है, इस पे घास पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, घास, जिस घास को हम कहते हैं मर्ग, क्या कहते हैं, मर्ग, क्या कहते हैं, मर्ग। इसी मर्ग को जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसी मर्ग को कहते हैं सोनमर्ग। जम्मू कश्मीर में घास पाए जाते हैं, जैसे इसको कहते हैं सोनमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग, गुलमर्ग। ये क्वेश्चन पूछेगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग घास कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाएंगे, जम्मू कश्मीर में। तो ये जितना एरिया है, ये सब क्या है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब क्या घास है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो निचली हिस्सा है, मध्य हिमालय का जो निचला हिस्सा लघु हिमालय है, जिस पे घास पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, घास, जिसे हम मर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्ग। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या है, घास है। इसी को उत्तराखंड में, इसी मर्ग को उत्तराखंड में, इन्हीं घासों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, उत्तराखंड में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में सबसे पहले इसको कहते हैं प्याला, प्यारा, ठीक है। देखिए, बुगाल, ठीक है, उसके बाद प्यार, प्यार नहीं, प्यार नहीं है बबुआ, प्यार तहेंगा लिखाता है, ये आधा होता है, ये कभी पूरा ही नहीं होता है, ये ससुरा आधा रहता है, तो ये आधा है, तो प्यार है, प्यार नहीं है, प्यार है, क्या है, प्यार, प्यार। तो उत्तराखंड में इस घास को क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं, या क्या कहते हैं, बुग्याल, ठीक है, बुगाल या प्यार कह सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अब यहाँ से आपके मध्य हिमालय से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मध्य हिमालय पर्यटन की दृष्टि में सबसे अच्छा है, जिसमें कुल्लू, मनाली, रानीखेत, डलहौजी ये सब शहर पाए जाते हैं, जगह पाए जाते हैं, घूमने वाली जगह, पर्यटन स्थल है। मध्य हिमालय का विस्तार पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा के बीचों बीच में पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर का एरिया बनिहाल दर्रा का है, जम्मू कश्मीर में है। और इसी बनिहाल दर्रा को पार करके कहाँ जाते हैं, श्रीनगर, कश्मीर जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा के बीच में मध्य हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 1800 लेकर 3000 मीटर तक। और साथ ही साथ पर्यटक स्थल में सबसे अच्छा है, जिसमें मनाली, कुल्लू, शिमला, रानीखेत, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल। मसूरी में क्या फेमस है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, लवासना। जब लड़का स्टेटस लगाते हैं लवासना जाएंगे, तो लवासना स्टेशन जो स्टेटस लगाते हैं कहाँ है, उत्तराखंड में। कई को पकड़ लो तो मालूम ना होगा लवासना कहाँ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घास पाए जाते हैं जिसे मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ग, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यार नहीं प्यार, प्यार मत सोच लेना, प्यार कहते हैं, प्यार पूरा प रहेगा, आधा वाला नहीं, पूरा प, कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। फिर उसके बाद हिमालय को हम क्या कहते हैं, नदियों के हिसाब से बांटेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटा देना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, जिसको छापना है छाप सकता है, अपने मन लिखने की कोशिश किया करो। इसमें क्या है, सब जानते हो, मनाली, कुल्लू, शिमला, रतिया वो फोन बतियाते हो, शिमला चलो ले, कुल्लू चलो ले, मनाली चलो ले, ये बकुला ये सब हुआ है। मनाली, कुल्लू, शिमला, रानीखेत, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, ये सब कहाँ है, मध्य हिमालय का भाग है, ठीक है। क्या है, मध्य हिमालय का भाग है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ। ये सब चीज़ें आसान है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा करो सही से पढ़ोगे तो कुछ ना है। जितना टाइम उन्हें वेस्ट कर रहे हो लाल पियर हरियर करने में, इतना टाइम इधर वेस्ट कर लो, बढ़िया से याद हो जाएगा। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, कहेगा मनाली तो कहोगे हाँ मध्य हिमालय का भाग है, नहीं तो कहेगा मनाली तो मनाली कहाँ है, घर के पिछुआरे कहाँ, गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, शिवालिक हिमालय या पाद हिमालय, यानी कि एकदम लास्ट वाला खत्म हिमालय। अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको नदियों के हिसाब से बांट देंगे। फिर उसके बाद पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ कहाँ कहाँ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आ जाओ बाबू, चलिए मिटाते हैं। तो उत्तराखंड में जो ये सोनमर्ग हैं, गुलमर्ग हैं, इनका क्या नाम है, क्या नाम है बाबू, प्यार ही नहीं भुलाएगा कब्बो, हम जानते हैं तुम लोगों को, ये कब्बो नहीं भुलाएगा। मामा घर केंगा जाना ही नहीं भुलाएगा, केंगा पढ़ना है वो भुला जाएगा। सर जी एक बार और बताइए ना, एकरा मतलब तुम दिमाग नहीं लगाए थे, दिमाग और ही कहीं था। कोई भी चीज़ अगर कोई टीचर समझाता है, कोई भी टीचर हो, यानी कोई भी टीचर हो, अगर समझा रहे हैं, अगर उस पर तुम ध्यान दे रहे हो तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ध्यान समझा रहे हैं, तुम्हारा मन और ही कहीं है, बन रहा है दाल भात, और तुम्हारा ध्यान है कि आज गोश्वे खाएंगे, तो गड़बड़ा जाएगा ना। समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे लास्ट, कौन सा हमारा है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, चलो बबुआ। अभी जो शिवालिक हिमालय है, हमारी बात का बुरा ना माना करो, हमारी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे मान भी लोगे तो क्या कर लोगे। शिवालिक हिमालय जो है, ये जो शिवालिक हिमालय है, ये ज़्यादा करके अरुणाचल प्रदेश की तरफ फैला हुआ है। अब जो लड़का का मैप नहीं मालूम है अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, वो जो है भारत उत्तर प्रदेश के बगल ही में, बगुला उत्तर प्रदेश के बगल में अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश जो है, इसी में इसका विस्तार है शिवालिक हिमालय का। जो कि देखो, हम भारत का मैप बनाते तब समझ में आएगा तुम लोगों को, बन जाएगा कि नहीं आज। वैसे हम बना रहे हैं टेम्परेरी, बुराई मत करने लगना। टेम्परेरी बनाए हैं बाबू, कहीं कहो कि यहाँ बना दिए। अब देखिए इधर हमारा क्या था, ट्रांस हिमालय था, क्या था, ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमको बृहद हिमालय मिला था, ये वाला एरिया, ये कौन सा मिल गया था, बृहद हिमालय, ये ट्रांस हिमालय पूरा पर, ये बृहद हिमालय। फिर उसके बाद हमारा लघु हिमालय, ये वाला था लघु हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद हमारा जो आएगा शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय इस साइड को मिलेगा, ये पूरा लटका हुआ भाग, ये पूरा ये क्या है, शिवालिक हिमालय की तरफ है। कौन सा है, शिवालिक हिमालय का भाग है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई बहुत ही निम्न है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इसको मिटाते हैं।
तो शिवालिक हिमालय आपको पता चल गया। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ मिलेगा इसका? अरुणाचल प्रदेश में। शिवालिक हिमालय का सबसे ज़्यादा विस्तार अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ हैं जो शिवालिक हिमालय की हैं, तो शिवालिक हिमालय उसको बोला जाता है, उन पहाड़ियों को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ हैं। पहले डाफला, कौन सा है? डाफला है। फिर उसके बाद देखिए शिवालिक हिमालय जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला पहाड़ी है डाफला, फिर अबीर, कौन सा है? अबीर। फिर उसके बाद मीरी, क्या है? मीरी। फिर उसके बाद मिसमी, कौन सा है? मिसमी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मिसमी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहला कौन सा? डामफला, क्या हो गया? डाफला हो गया। अबीर हो गया। अबीर वह होलिया में जो खेलते हो लाल पियर हरियर वाला अबीर। मीरी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मिसमी हो गया। ये सब पर्वत, ये जो पहाड़ है, जो पर्वत हैं, ये सब पर्वत किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का है। किसका है? शिवालिक हिमालय का है। किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का है। शिवालिक हिमालय का है। ये किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का। अब देखिए शिवालिक हिमालय देखिए पाकिस्तान से स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान, POK लिख दिया। कहा? पाकिस्तान, पाक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पाक, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसका जो भाग मिलता है, शिवालिक का भाग मिलता है सुलेमान पहाड़ी। सुलेमान, कौन सा? सुलेमान, सुलेमान पहाड़ी। सुलेमान पहाड़ी, सुलेमान किरधर पहाड़ियों के बारे में आप चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में बताएंगे कि सुलेमान पहाड़ी थी जहाँ से हमें खेती के साक्ष्य मिलते हैं, कई चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुलेमान जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी देखो, पर्वत नहीं पहाड़ी, यानी कि इसका अब हाइट क्या हो गया? छोट हो गया, यानी 1000 से अब क्या हो गया? कम हो चुका है। तो सुलेमान पहाड़ी जो है ये शिवालिक पर्वत का भाग है। और कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। शिवालिक पर्वत का भाग कौन सा है? सुलेमान पहाड़ी। और पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से स्टार्ट होकर म्यांमार में, म्यांमार और भारत के बॉर्डर लगाता है कौन सा? आराकाम। आराकाम, आराकाम, आरा में है काम, यानी आराकाम। म्यांमार और भारत के बीच में बॉर्डर का काम करता है आराकाम, जो किस पर्वत का भाग है? ये शिवालिक हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का ही भाग है। कुछ कुछ इतिहासकारों ने बताया कि शिवालिक हिमालय, पूरा हिमालय जो है, हमारे जो भारत का हिमालय, वो पूरा हिमालय अंडमान निकोबार तक फैला हुआ था। अंडमान निकोबार, यानी ये पूरा भारत था। अब भारत के इधर से ऐसे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार तक फैला हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम शिवालिक हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो शिवालिक हिमालय जो है कहाँ से? पाकिस्तान में किस नाम से? सुलेमान पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे, म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे किस नाम से जानते हैं? म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे आराकाम, आराकाम पर्वत के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ शिवालिक पर्वत जो है, शिवालिक है, उसे डामफला भी बोलते हैं, अबीर भी बोलते हैं, मिसी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, मिसमी भी बोलते हैं। और इसका सब, ये सब पहाड़ी कहाँ है? ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में आ गया? अब देखिए ये जो हमारा शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के पश्चिम में, किस साइड? पश्चिम में, पश्चिम जो है उसको दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। पश्चिम वाले को दून कहते हैं, सॉरी पूर्व, हाँ, पश्चिम वाले को दून कहते हैं और पूर्व वाले को हम क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार। पश्चिम को दून, पूर्व वाले को द्वार। तो इसी के नाम से पड़ गया है देहरादून, देहरादून, ठीक है। इससे पड़ गया हरिद्वार। देख रहे हैं ये सब किसका भाग है? हरिद्वार में आप जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे, वो किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है। हरिद्वार से जैसे ऊपर चढ़ेंगे, उत्तराखंड में की तरफ चढ़ेंगे, और आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको कुल्लू, मनाली ये सब मिलेगा, तो किसका भाग हो गया? लघु हिमालय का भाग हो गया। अब जैसे तनिष्क और ही ऊपर चढ़ेंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब आ जाएंगे, और वहाँ पर एकदम बढ़ा पहाड़, बर्फ जमा मिलेगा। वो सब क्या है? वो सब क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हम कह रहे हैं, क्या था? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ सॉरी, बृहद हिमालय है। सुनिए, सबसे पहले कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। और इधर क्या है? ट्रांस हिमालय। तो बृहद हिमालय का ही भाग है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको उम्मीद किया जाए, सॉरी, हम उम्मीद करें कि आपको अच्छे समझ में आ गया। बात करेंगे हिमालयों को नदियों के आधार पर कैसे बांटा गया है। तो हम देखेंगे पहले भारत का मैप, उसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से कि हम नदियों को कैसे, सॉरी,
हिमालय को कैसे नदियों के आधार पे बांट सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लगभग हम ऐसे ही बना देते हैं काम चलाऊ। आप लोग अच्छे से बनाते होंगे मैप, काला का टीचर थोड़ी ना हम। ऐसे समझ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो भारत है, भारत पे आप देखेंगे इधर से सिंधु नदी आती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इधर से सतलज नदी आती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो भूगोल वेदाओं ने कहा कि हम क्यों ना इसको नदियों के आधार पे बांट ले। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यहाँ पे सतलज नदी। तो कहा गया सिंधु और सतलज के बीच में जितना पर्वत है, जितनी पहाड़ियाँ हैं, उनको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। समझ में आ रहा है आपको? सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय आ गया? पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब इसी के बीच में पड़ता है। तो एक ऐसा शहर लेंगे जो सबसे कॉमन हो और सबसे अच्छा हो। और पंजाब जो है पहले क्या है, पेप्सू राज्य में आता था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सब एक ही में था। बाद में धीरे से अलग हो गया, तो ये पंजाब हिमालय बोलते थे। तो सिंधु और सतलज हिमालय को क्या बोलेंगे? सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। फिर से सतलज और काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी। सतलज और काली नदी को देखिए, सतलज और काली नदी को यहाँ पे उत्तराखंड में है कुमाऊं। क्या है? कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय बोलेंगे। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। आप देखिए, याद करते चलिए। सिंधु और सतलज को पंजाब हिमालय करिया से लिखते हैं तनी मनी, तब निक लगेगा। गड़बड़ा जा रहेगा, चिन्हिए नहीं रहा है। कुमाऊं हिमालय। तो सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी यहाँ से आती है। तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता। लिख दे रहे हैं ऐसे नीलका से। कौन सी नदी आएगी? तीस्ता नदी। काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि पूरा नेपाल का एरिया था, तो इसीलिए क्या बोल देंगे? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। तीस्ता और इधर आएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। कौन सी नदी? इधर से एंट्री करती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में यहाँ पर असम है, और असम शहर सबसे विकसित है, इसीलिए बोला गया असम हिमालय। क्या बोला गया? असम हिमालय। समझ में आया आप लोगों को? सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में, काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। उत्तराखंड का भाग है कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं में बांट दिया जाता है दो तरफ से, तो इसके बारे में हम चर्चा किए हैं मैप में। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय। फिर से देखते, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच में असम, तीस्ता और काली नदी के बीच में नेपाल, काली और सतलज के बीच में कुमाऊं, और सतलज और सिंधु नदी के बीच में पंजाब हिमालय। आपको अच्छे से समझ में आया? तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंधु एस, सतलज एस, अब बीच में पी आ गया। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ सिंधु नदी, यहाँ सतलज नदी, और बीच में कौन सा पहाड़? पंजाब हिमालय। ठीक है। अब सतलज नदी और काली नदी, काली नदी तो क्या हो गया? कुमाऊं हिमालय। क्या हो गया? कुमाऊं हिमालय। यहाँ पे क्या हो गया? कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी तो हमारा क्या आ गया? नेपाल हिमालय। क्या आ गया? नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तो हमारा कौन सा आ गया? असम हिमालय। यहाँ बैठ रहा है ए और बी, पर इतने कहीं नहीं बैठ रहा है कुछ। एस पी एस के एन ई दुका है, छोड़िए। यहाँ याद कीजिए ना, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब शहर है खूब बढ़िया सा, तो इसीलिए सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। क से काली या क से कुमाऊं, क से काली क से कुमाऊं, लास्ट में आना चाहिए, सतलज पहले काली बाद में, तो क से काली और क से कुमाऊं, तो सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय।
और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय? असम हिमालय। फिर देखिए सिंधु सतलज पंजाब, सिंधु सतलज पंजाब, सतलज काली कुमाऊं, काली और तीस्ता नेपाल, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र असम। फिर देखिए ब्रह्मपुत्र और तीस्ता असम, तीस्ता और काली नेपाल, सतलज और सिंधु पंजाब। तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, उम्मीद किया जाए आप लोगों को याद हो गया होगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास क्या करना है? शेयर करना है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना।